चलिए बच्चे, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पिछले दिन जो लकार के बारे में बातें की गई थी, ठीक उससे आगे, यानी आज कुछ उपपद विभक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उपपद विभक्ति में जैसे द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों का उसके नियम बताए जाते हैं, कहाँ कैसे प्रयोग होते हैं। उसमें अभी कुछ पिछले सप्ताह बताया गया था या नहीं? उपपद विभक्ति में जैसे द्वितीय विभक्ति है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी ना? नो सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम उपपद विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति से। सभी लकार तो समाप्त हो गए हैं। एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं लकारों की कि किस तरीके से जो है हम लकारों का प्रयोग जो है याददाश्त हो जाए। जैसे हम चर्चा किए थे उस दिन, लकार यानी 5 होते हैं। 5 लकारों की बात हमने किया। उसके बाद और धातु रूप और शब्द रूपों की बात की। लकार, शब्द रूप, धातु रूप। ठीक है। इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। लकार में जैसे आप देख सकते हैं कि 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, जिसका रूप हमने बताया था कि तीता हंति शीता था आम यावा आवा। और इसके स्थान पर हम किसी भी प्रकार का रूप जब रखते हैं तो ठीक इसी तरीके से तीता हंति शीता था आम यावा की तरह चलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं पा धातु की, पा का मतलब होता है पीना। पीबती पीबत पीबन पीबसी पीबथ पीबथ पीबामी पीबाओ पीबामा। ठीक है। तो ये जो है केवल वर्तमान काल के लिए है। फिर हम भूतकाल की बात करते हैं। जैसे भूतकाल में जो कार्य जो है हो चुके हैं, जैसे पठ धातु का अगर हम बात करें तो अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठान अपठावा अपठामा। तो ये था कि भूतकाल में जो किए गए कार्य हैं उसके लिए था। तीसरा जो भविष्यत काल की हमने बात की वह है पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन् पठिष्यस पठिष्यथ पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। तो ये ठीक ये भी जो है मूल धातु में जोड़े जाने वाले जो है भविष्यत काल में रूप होते हैं। जैसे पा धातु है या पाश्यति पाश्यता, या हम कहेंगे दृश्य धातु है तो दृश्य का पश्यति पश्यता, नहीं द्रक्षति द्रक्षत यहाँ पर जय हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बहुत ऐसे रूप हैं जो मूल धातु में जोड़े जाते हैं। जैसे गच्छ है, हम गच्छति गच्छता चलाते हैं यहाँ पर, लेकिन वही जब हम रूप जय मूल धातु में जोड़ देते हैं तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन् गमिष्यस गमिष्यथ गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा हो जाता है। ठीक है। तो ये भविष्यत काल में जो होता है। फिर लोट लकार की हमने बात की थी कि लोट लकार में अज्ञार्थक होते हैं। जब कोई भी आज्ञा दी जाती है किसी को तो उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे रूप था कि पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठान पठावा पठामा। जैसे अगर हम किसी को आज्ञा देते हैं कि तुम बैठ जाओ, यानी कि तुम तिष्ठ, तो हम तिष्ठ यहाँ पर जो है हम बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। उसी तरीके से विधिलिंग की हम बात करें, विधिलिंग में चाहिए अर्थ में जो है प्रयोग किया गया था, यानी कि कोई भी काम हमें करना चाहिए उसमें हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। यानी चाहिए अर्थ में ही हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। इसके रूप होते हैं पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेवा पठेमा। ठीक है। तो जैसे हम कहें कि उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी स संस्कृतम पठे पठेत, है ना। उन दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी तौ संस्कृतम पठ पठेत पठेताम हो जाएगा। उन सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी ते संस्कृतम पठेयु। ठीक है।
इस तरीके से हम जो है चाहिए अर्थ में भी इसको बनाते हैं। एक दूसरा भी चाहिए अर्थ का रूप होता है जो हम प्रत्यय से बनाते हैं। थोड़ी सी उसकी चर्चा हम कर लेते हैं प्रत्यय का प्रयोग करके। जैसे कौन कौन से वो प्रत्यय हैं, तो वो प्रत्यय हैं, एक जो होता है अनियर, और दूसरा होता है तव्यत। ठीक है, ये दो ऐसे जो है प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग जो है हम करके और चाहिए अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए, यानी कि या उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? अगर बाई द चांस आपको जो है रूप नहीं याद है, किसमें, विधिलिंग का रूप न याद हो, तो आप इन्हीं दोनों जय प्रत्ययों का प्रयोग करके और बहुत ही आसानी से आप इसको जो है बना सकते हैं। चीजें वही है, उसी तरह की हैं। जैसे हम कहें कि उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो सह संस्कृतम पठधन अनीय बराबर पठनीय, है ना, पठनीय पठनीयम हो जाता है। उसी तरीके से हमें कहें कि स संस्कृतम पठतव्य, पठतव्य जोड़ जोड़ देंगे तो पठतव्य हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं कहीं पर हम प्रत्यय का प्रयोग करके भी चाहिए अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं, और उससे जो है हम इसका जो है प्रयोग करके बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चले आगे। शब्द रूप की हम बात करते हैं। शब्द रूप को बता दें कि शब्द रूप भी चार प्रकार के होते हैं। वो एक आकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत। ठीक है, जैसे राम शब्द क्या है, राम में हम मौ कहते हैं तो अ जो है शेष बचता है, इसलिए अकारांत है ये, और अकारांत का ये पुल्लिंग है। फिर रामा कहते हैं तो ये जो है माँ में आ जो है बचता है, इसलिए ये जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह नदी हम कहते हैं, वारी कहते हैं, तो इसमें जो है ईकारांत जो है बचता है, ईकारांत है। उसी तरह भानु कहते हैं, बधु कहते हैं, तो इसमें ऊ आता है जिससे ये ऊकारांत होंगे। तो इस तरह के रूप जो है ऊकारांत में आते हैं और ऊकारांत के अनुसार जो है प्रयोग होते हैं। अब दूसरी बात हम धातु रूप की करें कि धातु रूप क्या होते हैं। धातु रूप को हमने बताया था कि दो प्रकार के धातु रूप होते हैं। एक होता है परस्मयी पद और दूसरा होता है आत्मनेयी पद। ठीक है, तो परस्मयी पद में हम क्या करते हैं, परस्मयी पद जैसे कि लभ, लभ का मतलब होता है प्राप्त करना, लभते लभेते लभंते ऐसे रूप चलता है। लेकिन उसी को जब हम परस्मयी पद में रूप चलाते हैं तो वह चलता है लभति लभता लभंत, लभसी लभथा लभथा, लभामि लभावा लभामा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है देख लेते हैं कि इससे भी जो है हम इसके रूप जो है पढ़कर जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि धातु रूप जो है कितने धातु रूप में है, वह धातु रूप जो परस्मयी पद में है या आत्मनेयी पद में है। ठीक है, अब जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं वो है उपपद विभक्ति। उपपद का अर्थ होता है यानी पद के समीप में, उप का अर्थ ही होता है नजदीक, और पद का मतलब पद, यानी कि पद के समीप में कौन कौन से होते हैं उसे हम जो है जाने यहां। अब देखिए, हम उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति का जो है प्रयोग कर बताना चाह रहे हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक।
कर्म कारक जिसका चिन्ह जो है को होता है। ठीक है, अब इसका पहला जो है नियम है अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, ठीक है। उसके बाद अभितः परितः उभयतः, ये जो चीजें हैं अभितः परितः उभयतः और सर्वतः एक होता है, यानी सभी ओर के लिए जो है प्रयोग होता है सर्वतः, यानी सभी ओर। ठीक है, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कहीं पर भी चारों ओर, दोनों ओर, सब ओर, की ओर, प्रति भी होता है, प्रति का मतलब होता है की ओर। ठीक है, अगर लगा होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम देखें कि द्वितीय विभक्ति में कौन कौन सी चीजें जो आती हैं। जैसे हम कहें कि सड़क के दोनों तरफ, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, सड़क के दोनों ओर वृक्ष है। देखिए कहां जो है आपको संदेह होगा, जैसे हम कहते हैं कि सड़क के जो है किसका चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, यानी का, के, की, रा, रे, री किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में आता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, यहां पर द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होगा। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति में जब प्रयोग होगा तो द्वितीय विभक्ति के अनुसार यहां जो है लगेंगे, यहां षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, सड़क का होता है मार्गम, द्वितीय में मार्ग, मार्गव, मार्गम, मार्गा, मार्गम, मार्गव, मार्गा, यानी मार्गम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, मार्गम उसके बाद अभितः या परितः या उभयतः, यानी कि दोनों ओर, उभयतः अभितः दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लेंगे, यानी उभयतः। ठीक है, मार्गम, उभयतः, और क्या है कि दोनों तरफ वृक्ष है, तो इसका मतलब दो ही वृक्ष नहीं है, वृक्ष ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए वृक्षा, और अस्थि के लिए हम जो है संति का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज एक है तो हम अस्थि का प्रयोग करते हैं, दो है अस्तः का प्रयोग करते हैं, और दो से जब अधिक संख्या में होती है तो हम संति का प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर यहाँ लिख रहा है कि सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो इसका मतलब सड़क तो लंबी है, लेकिन उसके दोनों तरफ जब वृक्ष हैं तो वृक्षों की संख्या अधिक हो सकती है। इसलिए अपने हम विचार से जो है यहां पर क्या कर देंगे, वृक्षा, यानी कि बहुवचन में वृक्षा संति, यानी मार्गम उभयतः वृक्षा संति, मार्ग के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब दूसरा है, जैसे हम कहें कि मेरे घर के चारों ओर भवन है, मेरे घर के चारों ओर भवन है। ठीक है, मेरे घर के चारों ओर भवन है। तो अब भवन के लिए हम देखेंगे
हम किसका प्रयोग करेंगे? हम जय परितः का, मेरे घर की तरफ, मेरे घर, यानी रे शब्द इसमें आया है, रा रे री, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये खष्टी में प्रयोग होगा, यानी खष्टी का रूप। अहम वाम वयम माम वाम अस्मान मया अभयम अस्मा भी करके आप पढ़ेंगे तो मम हो जाएगा, है ना? तो मम गृहम के होने के बावजूद भी यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, खष्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए मम गृहम, और उसके बाद चारों ओर, यानी परितः, क्या कई भवन है चारों ओर? चारों ओर है तो बहुत से भवन है। भवन, भवना भवनऊ, भवना भवनम भवनऊ भवनानी, तो यहाँ भवनानी का जो है आप जो है प्रयोग कर देंगे, भवनानी संति। ठीक है, मम गृहम परितः भवनानी संति। ठीक है, यानी मेरे घर के कहा चारों तरफ क्या है? भवन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहां पर हम जब प्रयोग करते हैं तो भवन के लिए जो है भवनानी का प्रयोग किए, यानी कि ये बहुवचन में है। यहाँ पर भले मेरे घर के चारों ओर भवन है, चारों ओर माने सभी तरफ जो है भवन है, तो भवनों की संख्या यानी महलों, घरों की संख्या अधिक है, इसलिए इसका जो है हम प्रयोग जो है बहुवचन में कर दिए, तो भवनानी हो गया है। ठीक है, अब दूसरा जो है वाक्य है कि सर्वतः, यानी मंदिर के सब ओर क्या है? भक्त हैं। मंदिर के सब ओर भक्त हैं। ठीक है, मंदिर के सभी ओर क्या है? भक्त हैं। अब इसका हम बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा? देवालयम, देवालयम सब ओर, यानी सभी ओर के लिए हम सर्वथा का प्रयोग करेंगे। देवालयम सर्वथा क्या? भक्ता, बहुत सारे भक्त हैं, इसलिए बहुवचन में भक्ता संति। ठीक है, देवालयम परितः, सॉरी, देवालयम सर्वतः भक्ता संति, यानी देवालय के चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ क्या है? भक्त हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहां आपको समझने वाली ये बात है कि आप कहीं भी जो है का, के, की, चाहे में पर कहीं भी कोई ऐसा चिन्ह अगर आता हो, लेकिन अगर ये आया हो दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर, की ओर, अगर कहीं भी आता है तो निश्चित रूप से हम केवल जो है द्वितीय में उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही चीज हमें ध्यान देना है यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो आप जो है अगर इस नियम को नहीं जानते तो क्या लिखेंगे? आप मार्गस्य कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये समझेंगे कि ये खष्टी विभक्ति में है, क्योंकि इसका चिन्ह जो है क्या है? चिन्ह इसका के है, तो के अनुसार जो है इसका प्रयोग जो है आप इसमें करेंगे, खष्टी में। लेकिन जो नियम ये कह रहा है कि नहीं, अभितः परितः उभयतः सर्वतः के योग में क्या होता है? हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए यहां पर सड़क के लिए जो है हम प्रयोग करेंगे क्या? द्वितीय विभक्ति का, और इसीलिए सड़क में द्वितीय विभक्ति यानी मार्गम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्लियर है? ये पहला जो है नियम आप जो है यहां देख रहे हैं। अब हम दूसरा जो है नियम की बात करते हैं। दूसरे में देखते हैं क्या है। दूसरा है, जैसे हम बात करें, प्रति भी है, उसी तरीके से प्रति का भी हम जो है प्रयोग कर लेंगे, और धिक का, धिक्कार का भी हम प्रयोग करते हैं द्वितीय विभक्ति में। जैसे अगर कहीं आता है कि नहीं वह, या हम कहें कि मेरे गांव की ओर यह सड़क जाती है, या मेरे गांव की ओर मंदिर है,
या तमाम जो है इसे की ओर के लिए हम बात करते हैं तो हम प्रति का जो है प्रयोग कर देते हैं। ठीक उसी की जगह पर हम प्रति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे तृतीया विभक्ति की बात करेंगे। द्वितीय में एक और आता है कि गत्यार्थक जो भी जो क्रियाएं होती हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह बन जाता है, तो बन में भी क्या गत्यात्मक जो है क्रियाएं हो रही हैं। सिंह वन में घूमता है, भले उसमें में आया है, लेकिन जो घूमने की प्रक्रिया है वह जो है क्या है, घूमने वाले में मुख्य रूप से जो है में आकर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है, क्योंकि वहां पर गत्यार्थक क्रियाएं जो है हो रही हैं, है ना। कहीं भी गत्यार्थक अगर क्रिया आती है तो वहां पर केवल जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति की तरफ। तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। ठीक है, अब चलिए इसके नियम की बात हम करते हैं। इसमें एक आता है एनांग विकार। एनांग विकार एनांग विकार से मतलब क्या है कि एन धन अंग धन विकार, अर्थात एन का मतलब जिसके, अंग मने अंग में, और विकार का मतलब विकार, जिसके अंग में कोई विकार हो, है ना। विकार से मतलब क्या, टूटा हो, फूटा हो, लंगड़ा हो, काना हो, गंजा हो, ये सभी विकार है शरीर के। तो ये कह रहे जिसके अंग में कोई भी विकार हो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम कहें कि वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा, ठीक है। अब देखिए वो पैर से लंगड़ा है, यहां जो है से आया हुआ है, लेकिन यहां यह भी कह रहा है कि नहीं, ये से जो है पंचमी भी हो सकती है, लेकिन पंचमी नहीं होगी, क्योंकि नियम कहता है कि जब विकार कोई उत्पन्न हो शरीर में तो वहां पर केवल जो है किसका प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, सह, पैर का जो है पाद होता है तृतीय विभक्ति के एक वचन में, क्या हो जाएगा, बालकेन जैसे होता है, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, उसी तरीके से पादेन पादाभ्याम पादई। तो पादा पादौ पादा पादम पादौ पादा पादेन पादाभ्याम पादई, यानी तृतीय विभक्ति के एक वचन में, यानी पैर से इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, और तब क्या हो जाएगा, सह पादेन खंजह, खंजा अस्ति, खंजा का मतलब लंगड़ा है। ठीक है, तो वह पैर से लंगड़ा है, इसका अर्थ हो गया। अगर हम दूसरा कहते हैं कि वह कान से बहरा है, वह कान से बहरा है, या ऊंचा सुनता है। ठीक है, देखिए ऐसे जो है कान तो दो होते हैं, तो अगर ऐसा कहीं रहता है कि वो कानों से बहरा है, तब तो हम इसमें द्विवचन का प्रयोग करेंगे, यानी कणेन कर्णाभ्याम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये कह रहा है कि वह कान से बहरा है, यानी एक कान से बहरा है, तो हम कर्णेन का प्रयोग करेंगे, यानी कि तृतीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सह कणेन बधिर, बधिर का मतलब बहरा, बधिर अस्ति। ठीक है,
सह कर्णेन बधिर अस्ति, यानी कि वह कान से बहरा है। ठीक है, एक कान से इसका बोध हो रहा है, एक कान से अगर बह रहा है तो कर्णेन हो गया, और दोनों कान से बह रहा है तो कर्णाभ्याम हो जाए। कर्णेन, कर्णाभ्याम, कर्णई। तीन तो कान होते नहीं, इसलिए हम उसको बहुवचन में नहीं करेंगे, लेकिन दो कान होते हैं इसलिए हम इसको प्रयोग करेंगे। किसमें? हम द्वितीय विभक्ति में, द्विवचन में, तो कर्णेन कर्णाभ्याम हो जाएगा, यानी सह कर्णाभ्याम बधिरास्ति, यानी वह कानों से बह रहा है। ठीक है, और जब ये कहते हैं कि वो कान से बह रहा है, इसका मतलब एक वचन, एक कान की जो है बात हो रही है, तो इसीलिए यहां पर क्या प्रयोग करेंगे? सह कर्णेन बधिर अस्ति, यानी वह कान से बह रहा है। अगर उसी तरह कहते हैं कि वह सिर से गंजा है, सिर से गंजा है यानी गंजा का खलवाट होता है, तो यहां पर सिर से गंजा है यानी सिरेन खलवाट अस्ति, यानी वह सिर से गंजा है। वैसे ही अगर हम बात करें कि वह आंख से अंधा है ना, वह आंख से काना है, लिखिए, वह आंख से काना है, आंख से काना है। इसका मतलब क्या कि एक आंख से काना है। काना हम किसको कहेंगे? जब एक आंख नहीं हो तो, लेकिन जब दोनों आंख ना हो तो उसको अंधा कहेंगे। तो अगर ऐसा आता है कि वह आंख से अंधा है, मतलब दोनों आंख से अंधा है, ठीक है, तो अंधा के लिए हम अंधा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ये लिखता है कि वह आंख से काना है, यानी एक आंख से काना है, तो नेत्रेण काण अस्ति, यानी सह नेत्रेण काण अस्ति, यानी कि वह नेत्र से, आंख से क्या है? काना है। तो इस तरह का विकार कोई भी अगर उत्पन्न होता है शरीर में, तो उसके लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? एनांग विकार आपको याद रखना चाहिए। एन धन अंग धन विकार बराबर तृतीय विभक्ति करण कारक, यानी जब कोई भी शरीर में विकार उत्पन्न हो तो वहां पर करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा, जिसकी बात कर लेते हैं, सह साकम सार्धम समम। ठीक है, दूसरा जो नियम है, सह साकम समम सार्धम, है ना, सभी का अर्थ साथ में है। इन सभी का अर्थ साथ से मतलब है, यानी सह का मतलब भी साथ होता है, साकम का मतलब भी साथ होता है, समम का मतलब भी साथ में, और सार्धम का मतलब भी जो है साथ में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सह साकम सार्धम के योग में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम कहें कि राम सीता के साथ जाते हैं, है ना, राम सीता के साथ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? रामा सीता के साथ, सीता, सीता क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आकारांत स्त्रीलिंग का रूप तृतीय विभक्ति के एक वचन में चलाएंगे तो सीतया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका हो जाएगा? सीतया, यानी सीता के साथ, सह, सीतया सह, और क्या? गच्छति। अब देखिए यहां पर एक और बात सोचने वाली है कि दो लोग का नाम है राम और सीता, लेकिन साथ एक ही है, इसलिए हम यहां पर एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों वचन में प्रयोग नहीं होंगे। अगर एक वचन में प्रयोग करना हो तो एक वचन में इसीलिए हम प्रयोग करते हैं। और यहां पर हम देख सकते हैं
कि उसके लिए मुख्य रूप से हम ये देख लेते हैं कि जब राम और सीता, चाहे कोई भी जो आदमी जब किसी के साथ जाता है तो इसका मतलब साथ तो एक ही है, इसीलिए इसको हम एक वचन में प्रयोग करेंगे। यानी राम सीता के साथ जाते हैं, यानी रामा सीताया स गच्छति का जो है हम प्रयोग करेंगे। उसी तरह दूसरा है कि मोहन मित्र के साथ पढ़ता है ना। मोहन मित्र के साथ पढ़ता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मोहन मित्र के साथ पढ़ता है, यानी मोहना इसका हो जाएगा मित्रेण, मित्रेण साकम, मित्रेण साकम पठति। ठीक है। अब यहां आपके मन में ये जरूर जो है विचार आ रहा होगा कि सह साकम सार्धम समम समम, सार्धम का सभी का अर्थ एक ही होता है, तो फिर हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं। आप जरूर ये समझ लीजिए कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई भी जो है याद अगर आपको हो सह साकम सार्धम समम, तो कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, सभी का अर्थ जो है क्या है, साथ में है। और साथ में का अर्थ हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे मोहन मित्रेण साकम पठति या मोहना मित्रेण स पठति, मोहन मित्र के साथ पढ़ता है, बात वही होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है, बल्कि इन सभी के अर्थ जो है साथ ही होते हैं। तो कोई भी जो है हम इसमें प्रयोग जो है कर सकते हैं। जैसे कहें कि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, यानी अहम त्वया सार्धम क्या क्रीडति, नहीं क्रीडामी, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। तो मैं जो शब्द है वो किसी दूसरे साथ खेलने का काम कर रहा है, तो मैं की क्रिया जो है लगेगी, यानी मैं तुम्हारे साथ, अहम त्वया, तुम्हारे साथ के लिए हम तृतीय विभक्ति के लिए लगाएंगे। जैसे हम लिख देते हैं यहां पर कि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं अगर यहां लिखा हुआ है, तो आप जो ये समझ सकते हैं कि अहम त्वया त्वया सार्धम, इसका प्रयोग कर लीजिए, सार्धम क्रीडति, है ना। खेलने के लिए जो हम क्रीडति क्रीडता क्रीडंती का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां जो है अहम है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां क्रीडामी शब्द हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहां पर क्या है, अहम का प्रयोग है, इसलिए हम यहां पर जो है अहम के लिए जो है क्रीडामी कर देंगे। अहम त्वया, त्वया जो है तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप होता है, यानी त्वम युवाम जुयम त्वम त्वम जुआम जुष्मान त्वया जुआभ्याम जुष्मा भी। तो त्वया जो है शब्द जो है तृतीय विभक्ति की एक वचन का रूप है, इसका अर्थ हो गया यानी तुम्हारे साथ, तुम्हारे हो गया। उसके बाद जो है सार्धम यानी साथ में, तो अहम त्वया सार्धम क्रीडामी, यानी कि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। ये चीज जो है इसके अनुसार जो है आप बना सकते हैं। फिर समम के साथ भी हम जो है प्रयोग करेंगे, जैसे अगर हम कहते हैं कि गीता सीता के साथ नाचती है, ठीक है ना, गीता सीता के साथ नाचती है, तो इसमें भी गीता सीताया सह, सह का हम प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो क्या कर देंगे, समम का प्रयोग कर देंगे, है ना, क्योंकि दोनों यहां बराबर से मतलब है। तो
गीता सीतया समम नृत्यति। गीता सीता के साथ क्या करती है? नाचती है, ठीक है, या खेलती है, तो क्रीडति का हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है तृतीय विभक्ति का दूसरा जो है नियम है। अब हम अगली जो है बात करते हैं, अलम की बात करते हैं, ठीक है। जो दूसरा नियम है वो है अलम। अलम का मतलब होता है मत करना, यानी किसी चीज को जो है मना करना, ठीक है। अलम, तो अलम में जैसे हम कहते हैं कि झगड़ा ना करो, ठीक है, झगड़ा ना करो, तो क्या हो सकता है? यानी कि अलम का हम प्रयोग करेंगे तो अलम विवादेन। उसी तरह हम कहें कि हंसो नहीं, अलम हंसितेन हो जाएगा, यानी हंसने के लिए कोई मना करता है तो अलम हंसितेन हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि आवाज मत करो, यानी अलम कोलाहलेन हो जाएगा। जब कोई भी चीज मना करता है कोई या न करने की बात होती है तो वहां पर हम अलम का प्रयोग करते हैं, जिसमें तृतीय विभक्ति का जो है प्रयोग होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हीन भावना में भी जो है हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहां पर कोई जो है हीन भावना अगर हो तो वहां पर भी हम तृतीय का प्रयोग करते हैं, या हीन शब्द आया हो तो वहां पर तृतीय विभक्तिकरण कारक का हम प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि राम ज्ञान से हीन है, या श्याम ज्ञान से हीन है ना, या मोहन ज्ञान से हीन है। मोहन ज्ञान से हीन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मोहना, मोहन ज्ञान से हीन है, यानी ज्ञानेन हीन अस्ति, ठीक है। मोहन, मोहना ज्ञानेन हीन अस्ति, यानी मोहन ज्ञान से हीन है। इस तरह हम इसका जो है प्रयोग जो है कर देते हैं। वह धन से हीन है, स धनेन हीन अस्ति। तो जब हीन शब्द की बात आती है, हीन का मतलब अंग्रेजी में आप क्या इसको कहते हैं? लेस का प्रयोग करते हैं। जैसे हेल्पलेस, हेल्प का मतलब सहायता करना, और लेस जब लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? असहाय हो जाता है, यानी ठीक उसका उल्टा हो जाता है। उसी तरह नेस भी शब्द लगता है, नेस जो है परवाची बना देता है। तो यहां पर जो हीन भावना है, हीन से मतलब क्या हो गया? लेस का मतलब यहां पर। तो हीन भावना जब भी लगती है तो वहां भी हम तृतीय विभक्ति एक वचन का हम प्रयोग करते हैं। बहुत जगह हम प्रकृति के अनुसार भी, जैसे हम कहते हैं कि आदित्य स्वभाव से बहुत ही सौम्य है, ठीक है। आदित्य स्वभाव से सौम्य है, तो